भगवान की दो प्रकार की लीलाएं सुनाते हैं सुखदेव जी को, सुखदेव जी राजा परीक्षित को। उनकी ऐश्वर्यमयी ये सृष्टि की लीलाएं और उनकी माधुर्यमयी अवतार के समय जो लीलाएं करते हैं। तो भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक तो सृष्टि की विराट की लीला है, एक उनकी इस माया से परे मायातीत लीला जब वो अवतार लेकर करते हैं और अपने धाम में जो वो दिव्य प्रेम के खेल करते हैं, उनकी दिव्य किरणें हैं। तो सृष्टि क्रम विकास किस प्रकार हुआ, कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की, उसमें पहले सर्गों का वर्णन आया है। सर्ग कहते हैं जिस वस्तु से संसार बनता है, जैसे बिल्डिंग, मकान, विसर्ग कहेंगे, और मकान का जो मटेरियल है, ईंट, पत्थर, सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, ये सब कहेंगे इसको सर्ग। तो सर्ग से जोड़ करके विसर्ग बनता है। ब्रह्मा जी ने सर्ग नहीं बनाया, सर्ग स्वयं भगवान ने बनाया, और काल की प्रेरणा से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, त्रिगुणों में अनबैलेंस होते हैं, तब महातत्व प्रकट भगवान करते हैं। फिर अहम प्रकट करते हैं, मन प्रकट करते हैं, इंद्रियां प्रकट करते हैं, पंच तन मात्रा प्रकट करते हैं, पंच तत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार 27 प्रकार की भगवान सर्ग की रचना करते हैं। फिर ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट होकर के भगवान कहते हैं सर्ग की रचना हो गई, इस सर्ग से अब विसर्ग ब्रह्मांड के अंदर के 14 लोकों की संरचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कैसे करूं, तो भगवान ने एक सूत्र दिया ब्रह्मा जी को, आप भी सीख लो। कल जो हमने बताया था योग धारणा, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को योग धारणा सिखाई। क्या? अहमेवासो मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम। जो भी कुछ दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जहां तक भी तुम्हारा मन बुद्धि जाए, वो सब मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। इस योग धारणा को तुम सीख लो। जो भी तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां जो भी अनुभव कर रही हैं, सब मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। मैं ही सर्ग बनता हूं, मैं ही सृष्टि के रूप में विसर्ग बनता हूं। तो ब्रह्मा जी को योग धारणा सिखा कि सर्वत्र मेरी भावना कर पहले। अब ब्रह्मा जी ने योग धारणा का आश्रय लिया, सर्वत्र भावना की, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान, सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान। ये शरीर भी भगवान, ये वस्त्र भी भगवान, मेरी दाढ़ी भी भगवान बने, मेरा सिर भी भगवान, मेरी इंद्रिय कर्मेंद्र जो भी मुझको अनुभव हो रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण, सब कुछ श्री हरि है। ऐसा भाव जो ही किया, भगवान ने कहा अब तुमको मेरी लीला समझ में आ जाएगी। तुमने योग धारणा के द्वारा मैं जो दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं, वो शक्ति को तुमने अर्जित कर लिया योग धारणा से। अब मैं तुमको दिखा रहा हूं अपना विराट रूप। पूरी सृष्टि, ये जो प्रलय है, इस प्रलय से पहले भी सृष्टि थी, वो सब सृष्टि मेरे विराट रूप अंतर्गत आती है। देख मेरी पूर्व सृष्टि को जो प्रलय को प्राप्त हो चुकी, सारे सृष्टि जो तुम्हारे भीतर लीन हो चुकी है, उस सृष्टि को देख। तो योग धारणा का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी ने प्रलय से पहले की सृष्टि को देखा, और भगवान ने कहा मैंने जो सर्गों की रचना की है, इन सर्ग से जो तुमको अभी मैंने पूर्व सृष्टि दिखाई है प्रलय से पहले की, वैसी सृष्टि की तुम रचना करो। बस रचना करते समय योग धारणा बनाए रखना कि सर्ग भी भगवान है, और जो भी कुछ मैं भगवान से बना रहा हूं सृष्टि, ये भी भगवत रूप ही है। फिर तुम कभी इस माया में फंसोगे नहीं। यही मेरा भागवत धर्म है। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने भागवत धर्म की व्याख्या की है। उसका एक ही अर्थ है, जो कुछ दिख रहा है, 5 इंद्रियों से, मन से जो भी अनुभव कर रहे हैं, सब मैं हूं। जो दिख रहा है वो मैं हूं, और जो हो रहा है मेरी लीला। इस सृष्टि में 5 प्रकार की लीलाएं मेरे द्वारा होती है। वो कौन सी? सृष्टि का उत्पन्न होना, सृष्टि का स्थिर होना, और सृष्टि का समाप्त होना। सृष्टि का उत्पन्न होना, सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, और फिर अंत में संहार हो रहा है। ये 3 लीला है। एक अनुग्रह लीला है, जो मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करता हूं।
वो माया कृत लीला नहीं, वो मेरे द्वारा कृत लीला है। ये अनुग्रह लीला, एक है निग्रह लीला, जो सारी सृष्टि पे मैंने कंट्रोल कर रखा है। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, और पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। आयु पे कंट्रोल भगवान का, काल के ऊपर कंट्रोल भगवान का। कोई व्यक्ति अमर नहीं होता, सबको मरना पड़ता है। किसकी व्यवस्था है? कंट्रोल कौन कर रहा है? आदमी की नहीं चलती। कोई नहीं चाहता मेरा बुढ़ापा आए, फिर भी आएगा। कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो, तब भी होंगे, तुम्हारी नहीं चलेगी। भगवान की सृष्टि के ऊपर पूरा कंट्रोल है। कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख देते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इसको कहते हैं निग्रह लीला। तो उत्पन्न होने की लीला, सृजन लीला, पालन लीला, संगार लीला, अनुग्रह लीला और निग्रह लीला, ये 5 प्रकार की लीला करने के लिए मैंने 5 रूप बना रखे हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और दुर्गा और गणेश। और इस कल में ब्रह्मा के स्थान पर पंच परमेश्वर में है सूर्य नारायण, इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं। इन 5 रूपों में प्रकट होकर के 5 प्रकार की लीलाएं करता हूं। तो सर्ग भी मैं हूं, विसर्ग भी मैं हूं, सृष्टि भी मैं हूं, सृष्टि का चलाने वाला भी मैं हूं, सृष्टि का बनाने वाला भी मैं हूं। इस भाव को जो जान लेगा, मान लेगा, वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। इसी का नाम है भागवत धर्म, और इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। तो ब्रह्मा इसी भाव से, इसलिए 12 भागवतों में ब्रह्मा जी का भी एक नाम है भागवत। तो ये ज्ञान रखकर ही तुम सृष्टि का सृजन करोगे। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाते समय परीक्षित को कहते कि राजन, सब कुछ भगवान करने वाले हैं। ये सब जो देख रहे हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते जब कहीं भी मन जाए, बस यही मानना 5 प्रकार की लीलाएं दिखाई देंगी। कौन सी? पैदा कोई हो रहा है, कोई जी रहा है सुख दुख से, कोई मर रहा है, किसी पर कृपा हो रही है, कहीं निग्रह कंट्रोल हो रहा है। तो 5 जगह तुम्हारा मन जाएगा, छठी जगह जा ही नहीं सकता। और ये 5 मेरी लीलाएं हैं, भगवान कहते हैं। तो जहां भी मन जाए श्री कृष्ण की भावना करो, और जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण की लीला का अनुभव करो। इस प्रकार संसार का चिंतन करते भी तुम्हारा भगवान का चिंतन बना रहेगा, और अंत में माया से मुक्त हो जाओगे। यही है भागवत धर्म।